महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही फडणवीस ने किया जीत का दावा। आओ हम सब फिर एक साथ आए और महायुति की जीत का जश्न मनाए फडणवीस। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एमवीए के हौसले पहले ही हुए पस्त। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड और अन्य जगहों के चुनाव का ऐलान जो है कर दिया गया है। डेट्स जो है सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को ही नतीजे आ जाएंगे। और इन डेट्स के ऐलान के साथ ही एक बड़ा दावा देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कर दिया है और यह दावा है जीत का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र में सियासी शंखनाद हो गया है और विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इस पर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आ चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शंखनाद, लोकतंत्र के सर्वोच्च पर्व की आज घोषणा हो गई। दिवाली एक प्रकाश उत्सव होगी और फिर हम 20 नवंबर को दूसरा प्रकाश पर्व एक साथ मनाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व में हमने 2014-2019 में बड़ी सफलता हासिल की, पूर्ण बहुमत दिया। आओ हम सब फिर एक साथ आए। आइए 23 नवंबर को महायुति की जीत का जश्न मनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता से अपील की है कि आइए हम सब इस लोक उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लें। महाराष्ट्र आपके आशीर्वाद और विकास के लिए मजबूत जनादेश का इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 आपको बता दें कि शेड्यूल जो है वो आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद 19 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 4 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी और इसके बाद 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होगी। मतगणना के बाद यह तय हो जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपने वाली है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 2 गठबंधन है, महायुति, महाविकास अघाड़ी, और मौजूदा समय में महायुति सत्ताधारी गठबंधन है जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तो वही महाविकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। अब ऐसे में जिस तरीके से ऐलान हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने बैक टू बैक बीजेपी की जो है महायुति की जो जीत के जो है वो दावे करने शुरू कर दिए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी भी इनके अंदर यानी महाविकास अघाड़ी के अंदर कंफ्यूजन देखने के लिए मिला। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का बयान सामने आया, क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। लोकतंत्र के इस महापर्व विधानसभा के चुनाव की घोषणा झारखंड में हो चुकी है। 13 और 20 2 चरणों में चुनाव होंगे और वास्तव में इसके लिए मैं बधाई और अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं चुनाव आयोग को। लोकतंत्र में झारखंड की जनता 2 करोड़ 6 लाख मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और एक अच्छी सरकार, बेहतर सरकार, स्वस्थ सरकार, विकास पर आधारित सरकार, विकास को, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार बनाने का संकल्प लेगी और डबल इंजन की सरकार वहां बनेगी, ऐसा विश्वास मुझे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार को चुनेगी जो राज्य में बेहतर, स्वच्छ और शासन देने में सफल होगी। तो जैसा कि आप सुन रहे हो, डबल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने अब दावे करने शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हरीश रावत का बयान सुनिए, क्या कहना है उनका। हम महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहाँ जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर और
झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भी कांग्रेस को मिलेगा। बाबू जी, किस तरह की रणनीति रहेगी अब की बार, क्योंकि हरियाणा में भी जीत के करीब थे मगर वहाँ रिजल्ट नहीं आया? कोई बात नहीं, जब हार हुई है तो और जो ये दो राज्यों की जीत है, ये जो है पूरे देश में जो लोग परिवर्तन की ताकते हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे और ये दोनों राज्यों के लोग परिवर्तन की ताकतों का मनोबल बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव की घोषणा ये स्वागत करते हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब स्वागत करते हैं उसका और उपचुनावों का भी हम स्वागत करते हैं। केदारनाथ की जनता भी प्रतीक्षा करती है। किस तरह की रणनीति रहेगी इसकी बार? कांग्रेस ने बिल्कुल तैयारी कर रखी है, जनता ने भी तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ी बात जो है जनता अब भाजपा को जो है उखाड़ फेंकना चाहती है। बाबा सिद्धि जी की जिस तरह मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है, अत्यधिक दुखद है, निंदनीय है। राजनीति में हिंसा अस्वीकार्य है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में जो हुआ उसके बाद हमने सीख ले ली है और हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वहां जीत हो रही है, तो इस बात से हम आश्वस्त करते हैं इस बार भी जो है जीत होगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हरियाणा चुनाव का भी मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके का बड़ा खेल हुआ, इसके बाद से MVA पूरी तरीके से पस्त पड़ी है, हताश पड़ी है। उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस और कई सारे मामले रहे जो हरियाणा में कांग्रेस के हार का कारण बने हैं। तो महाराष्ट्र में फूक फूक कर कदम जो है इनके द्वारा रखा जा रहा है। यानी चुनाव अभी हुए भी नहीं है, डेट्स का ऐलान हुआ है और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही विपक्षी नेता घबरा गए हैं। अगर आप कहेंगे उनके दिमाग में कई तरह के सवाल, कई तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही है और ये इस कदर घबराए हुए हैं कि अब ये चीज वो मान रहे हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है। अब वो चीज जो है ये मान रहे हैं कि किस तरीके के सिचुएशन अब देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये पहले से ही EVM का रोना रो रही है, पहले से ही ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ठीक से अगर चुनाव कराए, सही से चुनाव कराए तो चीजें ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ शिंदे सरकार, एक तरफ महायुति सरकार है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। एक तरफ महायुति के जो नेता है उनका ये साफ तौर पर स्पष्ट, अगर आप कहेंगे कि ये वो कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, हम जो है यहाँ पर जीतेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो MVA के अंदर अभी भी असंतोष है, उनके अंदर अभी भी कई सारे क्वेश्चंस है। सबसे बड़ी चीज है कि जीत की बात तो छोड़िए, वो डेट्स के ऐलान के साथ ही EVM का रोना शुरू कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि सही तरीके से चुनाव अगर कराया गया तो ही हम जीत पाएंगे, वरना उन्हें भी अपनी जीत को लेकर काफी डाउट जो है वो उनके दिमाग में देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने महायुति के बारे में भी जाना कि किस तरीके से तारीखों के ऐलान के साथ उनके जीत के दावे हैं, तो दूसरी तरफ अपने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के भी बयान सुने हैं कि किस तरीके से वो बयान दे रही हैं। जीत का दावा तो नहीं, लेकिन EVM को लेकर शंका अभी से दिल और दिमाग में उनके जो है छा गई है और इसका बयान से उनके साफ तौर पर ये चीज झलक रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा के इस चुनाव में किसकी जीत होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।